मैंने धर्म बदल दिया था, लेकिन मैंने आपकी परेशानी को देखते हुए परिवार के हिसाब से अपने मन से परिवार के मूल धर्म हिंदू धर्म में आकर आपके व पापा के प्यार की छाव में रहना चाहता हूँ, तो आप मुझे माफ़ करना। आयुष मलिक का कथित वीडियो आया सामने। हिंदू धर्म में वापसी की कह रहे बाद वीडियो पर जनता ने उठाए बड़े बड़े सवाल। चांदनी कुरैशी को लेकर कही बड़ी बात। चलिए जानते हैं इस खबर को एक अलग नजर से। उत्तर प्रदेश के शामली जिले के दवा कारोबारी आयुष मलिक के इस्लाम धर्म अपनाने के बाद अब एक ऐसा कथित वीडियो सामने आया है जिसमें आयुष मलिक पूजा करते नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि शामली पुलिस ने आयुष के कथित साजिशन धर्म परिवर्तन के आरोप में उनकी कथित पत्नी चांदनी कुरैशी और ससुर इस्लाम कुरैशी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद वायरल हुए कई वीडियो में आयुष मलिक ने दावा किया था कि उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार करके अपना नाम मोहम्मद अली रख लिया था। अब जो वीडियो सामने आया है उसमें आयुष मलिक वापस हिंदू धर्म अपनाने की बात कह रहे हैं। BBC न्यूज हिंदी से बातचीत में आयुष मलिक के पिता देवराज मलिक ने इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि की है, लेकिन शामली के पुलिस अधीक्षक नरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा है कि उन्हें इस बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। अब बात करते हैं नई वीडियो में क्या है। आयुष मलिक का जो कथित नया वीडियो सामने आया है उसमें उनके सिर पर बेहद कम बाल है और दाढ़ी कटी हुई है। इस वीडियो में आयुष मलिक कह रहे हैं, मेरा नाम आयुष मलिक है, मैं इस्लाम धर्म में चला गया था, मैंने धर्म बदल दिया था, लेकिन आपकी परेशानी को देखते हुए परिवार के हिसाब से और अपने मन से परिवार के मूल धर्म हिंदू धर्म में आकर पापा के प्यार की इच्छाओं में रहना चाहता हूँ, आप मुझे माफ करना। इस बयान के बाद आयुष मलिक पूजा करते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में उनके साथ उनके पिता देवराज मलिक भी नजर आ रहे हैं। आयुष के पिता देवराज मलिक ने BBC से कहा, आयुष फिर से हिंदू बन गया है, ये वीडियो सही है, हमारी मौजूदगी में बनाया गया है। आयुष धर्म परिवर्तन के बाद से अपनी बहन के घर है, वो बहुत संवेदनशील है और अभी मीडिया को बयान देने की स्थिति में नहीं है। स्थानीय हिंदुत्ववादी धर्म गुरु यशवीर महाराज के मुताबिक आयुष मलिक ने अपने परिजनों की मौजूदगी में अपने घर पर हिंदू धर्म में वापसी की है। उन्होंने आयुष मलिक का एक वीडियो भी मीडिया के साथ शेयर किया है। यशवीर महाराज के मुताबिक हिंदू धर्म गुरु की मौजूदगी में आयुष मलिक ने धर्म परिवर्तन किया। वहीं आयुष मलिक का 8 जून के बाद से कोई सार्वजनिक बयान नहीं आया है। BBC की टीम जब उनसे मिलने पहुंची थी तब वो पुलिस की मौजूदगी में अपने घर में नजरबंद थे। हालांकि स्थानीय पुलिस ने उन्हें नजरबंद करने से इनकार किया था। BBC से बातचीत में यशवीर महाराज ने दावा किया था कि वो आयुष मलिक की हिंदू धर्म में वापसी करवा कर रहेंगे। जब आयुष के वीडियो को गहरी नजर से देखा जाए तो आयुष के अंदर वो जज्बा और जुनून नजर नहीं आया जो कि वो इस्लाम कबूल करने के बाद अपने बयानों में जाहिर कर रहे थे। अब बड़े गुमसुम से नजर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि वो किसी दबाव में हैं। बहरहाल कुछ दिन में हालात साजगर होने पर चीजें खुलकर सामने आएंगी। अब बात करते हैं मामला क्या था। शामली जिले के दवा कारोबारी के बेटे आयुष मलिक ने इस्लाम धर्म में परिवर्तन किया था। उन्होंने अपनी कथित पत्नी और ससुर की गिरफ्तारी के बारे में मीडिया से बात की थी। शामली पुलिस ने 6 जून को आयुष मलिक उर्फ मोहम्मद अली के पिता देवराज मलिक की तरफ से दी गई शिकायत के बाद मुकदमा दर्ज किया था। इसके बाद आयुष के कथित साजिशन धर्म परिवर्तन के आरोप में उनकी कथित पत्नी चांदनी कुरैशी और ससुर इस्लाम कुरैशी को गिरफ्तार किया गया था। शामली पुलिस ने इस मामले में आयुष मलिक उर्फ मोहम्मद अली की पत्नी चांदनी कुरैशी के अलावा 9 नामजद अभियुक्तों और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। इस मुकदमे में चांदनी के परिवार से जुड़े लोगों के अलावा एक मौलवी को भी अभियुक्त बनाया गया है। मामले के बारे में जानकारी देते हुए शामली के SP नरेंद्र प्रताप सिंह ने मीडिया से कहा था, करीब 30 साल के आयुष मलिक एक संपन्न परिवार से हैं। उनके पिता देवराज मलिक शामली शहर के बड़े दवा कारोबारी हैं और शामली के दवा व्यावसायिक संघ के अध्यक्ष भी हैं। आयुष उनके 4 बच्चों में सबसे छोटा है और अकेला बेटा है। SP के मुताबिक देवराज मलिक ने अपनी शिकायत में कहा है कि उनके बेटे को संपत्ति हड़पने के मकसद से साजिशन चांदनी कुरैशी के जरिए फंसाया गया और धर्म परिवर्तन कराया गया। हालांकि इन आरोपों को खारिज करते हुए आयुष उर्फ मोहम्मद अली ने कहा था, मेरे नाम प्रॉपर्टी नहीं है, मैंने अपने पिता को बोल दिया है कि वो अपनी संपत्ति मेरी बहनों और मेरी मां के नाम कर दे, प्रॉपर्टी को मुद्दा ना बनाया जाए। देवराज मलिक ने BBC से बात करते हुए कहा था, मुझे इसी साल फरवरी में पता चला कि मेरे बेटे ने धर्म परिवर्तन कर लिया है। हमने कई बार उससे वापस हिंदू धर्म अपनाने की गुजारिश की, लेकिन वो नहीं माना। एक साजिश के तहत उसे फंसाया गया और उसका धर्म परिवर्तन करवाया गया। वहीं धर्म बदलने को लेकर अपने परिवार की प्रतिक्रिया पर आयुष मलिक ने कहा था, मेरा परिवार नाराज है, वो कह रहे हैं कि हिंदू बनकर हमारा बनकर रहे। मैं उनसे कहता हूँ कि मैं तुम्हारा ही हूँ, उसके लिए हिंदू होना जरूरी नहीं, मैं अपनी नई धार्मिक पहचान के साथ रह सकता हूँ। देवराज मलिक ने ये दावा भी किया था कि उनके बेटे और चांदनी कुरैशी के निकाह का फर्जी निकाहनामा करीब 4 साल पहले बनवाया गया था। पुलिस अब निकाहनामे की जांच भी कर रही है। वहीं आयुष मलिक ने मीडिया से कहा था कि निकाह उन्होंने अपनी मर्जी से किया था। इस घटना के चर्चा में आने के बाद से चांदनी कुरैशी का परिवार डरा हुआ है और अधिकतर लोग घर से बाहर हैं। उनके चाचा फरमान अली ने BBC से बात करते हुए कहा था, मेरे भाई फल के कारोबारी हैं, उनकी बेटी फिजियोथेरेपी सिखाती है। आयुष ने अपनी मर्जी से धर्म बदला और शादी का प्रस्ताव दिया। वो खुद ये बात बता रहा है। पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है। फरमान ने बताया था, गंभीरता से जांच होने पर पूरी घटना का सच सामने आ जाएगा और साबित हो जाएगा कि आयुष ने खुद धर्म बदला है या नहीं। वहीं आयुष के पिता देवराज मलिक कहते हैं, हमें पुलिस जांच पर पूरा भरोसा है और इस घटनाक्रम का पूरा सच सामने आ जाएगा।
शामली पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं और उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता की धाराएं 318 क्लॉज 4, 336 क्लॉज 3, 338 61 क्लॉज 2, 351 क्लॉज 3, 308 क्लॉज 5 है, जो धोखाधड़ी, जालसाजी, जाली दस्तावेज का इस्तेमाल, आपराधिक साजिश, धमकी और कथित तौर पर दबाव बनाकर आर्थिक लाभ हासिल करने से जुड़ी हैं। उत्तर प्रदेश के धर्म परिवर्तन विरोधी कानून की धारा 3 और 5 क्लॉज 1 भी जोड़ी गई हैं, जो बल, प्रलोभन, धोखे या अनुचित प्रभाव के जरिए कराए गए धर्म परिवर्तन को अपराध मानती है और इसके लिए सजा का प्रावधान करती है। अब बात करते हैं यूजर्स की, जो कि कभी कभी बहुत काम की बातें लिखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं आखिर पब्लिक के दिल में क्या है। मुस्लिम वॉइस सेल ने लिखा, शामली उत्तर प्रदेश, आयुष मलिक का नया वीडियो सामने आया है जिसमें वो दोबारा हिंदू धर्म अपनाने की बात कह रहे हैं, माफी मांग रहे हैं और परिवार के साथ पूजा करते दिख रहे हैं। आयुष मलिक पहले कह रहे थे दौलत छोड़ सकता हूँ, इस्लाम नहीं। अगर आप एक बार मुसलमान बन गए तो वापस नहीं जा सकते और अगर आप पलट गए तो आप कभी मुसलमान थे ही नहीं। उन्होंने ये भी कहा था कि उन्होंने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया, बचपन से इस्लाम में यकीन रखते हैं, किसी ने उन पर धर्म बदलने का दबाव नहीं डाला और चांदनी कुरैशी से मोहब्बत व अपनी मर्जी से निकाह किया। आज वही आयुष बिल्कुल अलग बातें कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि ये फैसला उनकी अपनी मर्जी का है या किसी दबाव का। निस्संदेह अल्लाह दिलों के राज को भली भांति जानता है। किसी इंसान के दिल में क्या है, उसकी नीयत क्या है और उसने किस हालात में कोई फैसला लिया, ये सिर्फ अल्लाह जानता है। अगर कोई डर, दबाव, मजबूरी या किसी इम्तिहान के दौर से गुजरते हुए कोई कदम उठाता है तो उसके दिल का असली हाल भी सिर्फ अल्लाह के इल्म में है। इसलिए किसी के ईमान या नीयत का फैसला करना इंसानों का काम नहीं। आखिरी फैसला उसी रब का होगा जो हर छिपी हुई बात, हर नीयत और हर दिल के राज से पूरी तरह वाकिफ है। सरकास्टिक नाम की यूजर ने लिखा, आयुष मलिक की कहानी मुझे अम्मार इब्न यासिर की याद दिलाती है। मक्का में इस्लाम के शुरुआती दिनों में कुरैश ने मुसलमानों पर बहुत जुल्म किए। जिन लोगों ने सबसे ज्यादा तकलीफें सही उनमें अम्मार इब्न यासिर और उनका परिवार शामिल था। उनके माता पिता यासिर और सुमैया भयानक यातनाओं के बावजूद अपने ईमान पर डटे रहे और आखिर में शहीद हो गए। सुमैया इस्लाम की पहली शहीद बनी। अम्मार को भी बेरहमी से प्रताड़ित किया गया। असहनीय दर्द को ना सह पाने के कारण उन्हें अविश्वास की बातें कहने और मूर्तियों की तारीफ करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जबकि उनका दिल ईमान पर मजबूती से जमा हुआ था। उन्होंने ऐसा सिर्फ बहुत ज्यादा दबाव में आकर किया था। आजाद होने के बाद अम्मार रोते हुए पैगंबर मोहम्मद के पास आए। उन्हें डर था कि उनका ईमान चला गया है। पैगंबर ने उनसे पूछा, तुम अपने दिल को कैसा पाते हो? अम्मार ने जवाब दिया, ईमान पर मजबूत। तब पैगंबर ने उन्हें तसल्ली दी और कहा, अगर वे तुम्हें फिर मजबूर करे तो फिर से वही कह देना। इसी घटना के बाद अल्लाह ने कुरान की आयत उतारी, जो कोई अल्लाह पर ईमान लाने के बाद उसका इनकार करता है सिवाय उसके जिसे मजबूर किया गया हो, जबकि उसका दिल ईमान पर मजबूत हो। इस आयत से ये बात साबित हुई कि जो मुसलमान गंभीर दबाव या धमकी के कारण मजबूर हो जाता है वो बाहरी तौर पर अपने ईमान को छिपा सकता है या उसका इनकार कर सकता है, जबकि उसका दिल विश्वास पर मजबूती से जमा रहता है। एडवोकेट अलवी ने लिखा, प्यारी दुनिया जरा यहाँ देखिए भारत में इस्लाम अपनाने वाले व्यक्ति के साथ कैसा बर्ताव किया जाता है। आयुष मलिक उर्फ मोहम्मद अली ने शादी से पहले इस्लाम अपना लिया था। एक मुस्लिम महिला से शादी करने के बाद उनके परिवार ने आयुष की पत्नी के परिवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। आप इस वीडियो में साफ देख सकते हैं कि वो कितने परेशान हैं। आप दोनों वीडियो की तुलना कर सकते हैं कि अपनी पसंद का धर्म चुनने की आजादी सिर्फ तब लागू होती है जब मुसलमान हिंदू बनते हैं। प्रोफेसर अपूर्वानंद ने लिखा, क्या आप जबरदस्ती धर्म परिवर्तन का कोई मामला ढूंढ रहे थे? ये वीडियो देखिए। अब जब आयुष वापस आ गया है तो कृपया चांदनी और उसके पिता को रिहा कर दे। मोहम्मद मुबाशिर ने लिखा, पता नहीं किस चीज ने उन्हें ऐसा करने पर मजबूर किया। उन्होंने खुद खुलकर कहा था कि वे अपनी मर्जी से मुसलमान बने हैं और अपनी संपत्ति छोड़ रहे हैं। अब वे फिर से उसी मूर्ति पूजा की ओर लौट रहे हैं। इससे इस्लाम का कोई नुकसान नहीं हुआ है। दुख की बात बस ये है कि एक बेचारी बेटी और पिता को बिना किसी मुकदमे के दशकों तक जेल में रहना पड़ा है। अल्लाह उनके लिए आसानी पैदा करे और उन्हें आजादी नसीब करे। सरकास्टिक नाम के यूजर ने तो वीडियो में आयुष की हालत देखकर इल्जाम लगाते हुए लिखा, इसे ही हम जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कहते हैं। अब्दुल हक ने कुरान की सूरा अन-नहल आयत संख्या 106 शेयर करते हुए लिखा, जिसने अपने ईमान लाने के बाद अल्लाह के साथ कुफ्र किया सिवाय उसके जिसे जबरदस्ती मजबूर किया गया हो और उसका दिल ईमान पर पूरी तरह से संतुष्ट हो। लेकिन जो लोग दिल खोलकर कुफ्र करें उन पर अल्लाह का गजब है और उनके लिए बड़ा कठोर अजाब है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी और अपडेट्स के लिए गली न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।